हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। पहले तो हमें एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का और फिर उसे बाइसेक्ट भी करना है। बाइसेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसा एंगल जिसको हम दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि ये एक एंगल दे रखा है, ठीक है, यहाँ से हम एक और रे निकालें जो इस एंगल को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर इसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि हमें इस लाइन को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी आर्म हो जाएगी इस तरह से। हमें इस पॉइंट से एंगल बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे? कंपास की हेल्प से। तो यहाँ पे ये हमने कंपास ले लिया। कंपास के इस पॉइंटर को हम रखेंगे इस पॉइंट पे और यहाँ से हम एक इस तरह का आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को कट करता हो इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस कंपास की ये जो मेज़र है ना, इसको हमने जो मेज़र लिया है इसको चेंज नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे और एक कट लगाएंगे। और ये जो कट लगेगा ये हमारा कहाँ कितने एंगल पर बनेगा? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम इसको पहले यहाँ पे इसको इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। तो ये हमारा कितना एंगल होगा? इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो ये जो बनेगा ये हमारा होगा 60 डिग्री का। इसको हम मान लेते हैं ये O है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये P है और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम Q है। तो एंगल POQ ये हमारा क्या हो गया? 60 डिग्री। हमें 45 डिग्री बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम इसका बाइसेक्ट करें इस तरह से तो यहाँ पे ये टोटल 60 है और जब इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, अगर इस तरह से लाइन आएगी तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और फिर ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। 30 + 30 60। तो यहाँ पे ये जो 30 होगा और जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये 30 का हाफ कितना होता है? 15। तो यहाँ पे एक एंगल 15 का हो जाएगा, दूसरा एंगल 15 का हो जाएगा। ये यहाँ से ये 30 होगा और यहाँ से अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 30 + 15 ये हमारा कितना आता है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो वही सारी चीज़ें करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंपास की इस पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और एक इस तरह से कट लगाएंगे। फिर इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और एक इस तरह से कट लगाएंगे। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ये वाला। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये R पॉइंट है। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल हो गया ये हमारा हो गया 30 डिग्री का और ये भी हमारा 30 डिग्री का है। अब हम इसका बाइसेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं और इसमें थोड़ी डिस्टेंस कम कर लेते हैं। यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं इस तरह से। फिर हम इस पॉइंटर को यहाँ रखते हैं, इधर आर्क लगाते हैं। तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा ये वाला। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे तो ये हमारा क्या आएगा? इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं X। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 30 था, ये हमारा 30 है। 30 का हाफ कितना हो जाएगा? ये 15, ये 15। तो ये हमारा आया 15, ये 30। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल हमारा क्या आएगा? एंगल XOP इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमें इस एंगल को बाइसेक्ट भी करना है, तो अभी इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। फिर इस पॉइंटर को रखेंगे इस पॉइंट पे इस तरह से और यहाँ से आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे।
तो ये हमारी एक और लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पे ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ओ पी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हमसे कहा था 45 का एंगल मेजर करना है, तो हमने एक एंगल 45 का मेजर कर लिया। फिर हमसे कहा गया था कि इसको बाइसेक्ट करना है, तो हमने इसको बाइसेक्ट भी कर दिया। और बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या है, ओ वाई, इसको हम इस तरह से बना देंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।